दो, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और फिर निर्वाचन। आज हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बुनियाद की तरह है। बिना राजनीतिक के हम लोकतंत्र की अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, यह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में क्या महत्व है? देखिए, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उम्मीदवार जनता के लिए श्रेष्ठ विकल्प चुनने का अवसर के रूप में होते हैं। जनता के पास यह अवसर होता है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चुनाव करे। या विकल्प के राजनीतिक दलों के कारण ही समय है। पुनः राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षित करता है। जनता के लिए क्या श्रेष्ठ है, समाज और देश के लिए क्या श्रेष्ठ है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में वो विचार विमर्श करता है और कार्यों को करता है। ठीक है, विश्व पटल पर जनता एवं देश का क्या रोल है, इसका प्रशिक्षण करते हैं और जनमत का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चुनाव में जो बहुमत दल प्राप्त होते हैं उन्हें सरकार बनने का अवसर मिलता है, मगर जिस दलों को बहुमत नहीं मिलता है वे विपक्ष का निर्माण करते हैं और विपक्ष के रूप में वे जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। ठीक है, सत्ताधारी दल निरंकुश में पाए इसके लिए भी उपाय करता है। अगर किसी कारण से विपक्षी दल जनता के आकांक्षाओं में खरे नहीं उतरते हैं तो अगले चुनाव में इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना से हुई। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना से ही इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और 1885 ईस्वी में, और देश की आज़ादी में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, आज़ादी में ये पूर्ण रूप से भाग लिए। उसके पश्चात में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। फिर भारतीय साम्यवादी दल 1924 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में हुआ था। भारतीय बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल तथा कुछ अन्य को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई। राष्ट्रीय दल होने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई है और इन शर्तों में से किसी एक शर्त को अगर वो फॉलो करते हैं या तो वो एक शर्त के अनुसार वो चलते हैं तब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में वो दर्ज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शर्त है देखिए, उनके द्वारा लोकसभा की कुल 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उन्हें 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए। आगे देखिए, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, इनमें से कोई एक के नियम को ये पालन करते हैं तभी ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय दल में शामिल हो सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में भारत में निम्न 7 पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसमें पहला देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ठीक है, दूसरा देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। तीसरा देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। चौथा देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। पांचवा देखिए बहुजन समाज पार्टी BSP। आगे देखिए 6
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। आगे देखिए 7 अखिल भारतीय AITC, ठीक है, और ये सब राष्ट्रीय दल के पार्टी है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे राज्य स्तरीय कौन कौन से पार्टी है, ठीक है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। इस समय विभिन्न राज्यों में कुल 48 पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल देखिए कौन कौन है। पहला देखिए ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, आजसू। फिर सेकेंड में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, JM। आगे देखिए तीसरा में देखिए झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, GVMP। आगे देखिए राष्ट्रीय जनता दल RJD, ठीक है। ये सब झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता दिया गया है ये सब दल को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए सरकार किसे कहते हैं। सरकार देखिए लोकतंत्र में सरकार की अहम भूमिका होती है, ठीक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उत्तरदायी सरकारों का होना अनिवार्य होता है। अगर सरकार नहीं होगी तो जनता के कल्याण के लिए उपयोगी नियमों और ना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इनको लागू करना भी संभव नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे झारखंड का गठन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जनता के चुने गए प्रतिनिधियों या उसके बीच में से की जाती है, ठीक है। और सरकार संविधान में कानून के अनुसार जनता के हित के लिए नियम और कानून बनाती है और उसे क्या करती है, लागू करती है, ठीक है। जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करती है, अर्थात सेतु पुल की तरह वो क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। कैसे, जनता की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं या आवश्यकताएं होती है वो सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की जो नीतियां और कानून बनाए जाते हैं उसकी जानकारी जनता को देते हैं, ठीक है। वे जनता का समय समय पर क्या करती है, प्रशिक्षण भी करती है, ठीक है। आगे देखिए भारत में सरकार के गठन के लिए बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है, लोग जानते हैं ना। आगे देखिए बहुमत का सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है। जब केंद्र में सरकार का गठन करना होता है तो लोकतंत्र के लिए लोकसभा के लिए देश में आम चुनाव होते हैं, ठीक है। इस आम चुनाव में जिस दल को बहुमत अर्थात आधे से अधिक सीट मिल जाते हैं उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। बहुमत प्राप्त मुखिया को ही प्रधानमंत्री पद के लिए क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात केंद्र की सरकार बनती है और इसी तरह राज्यों के लिए भी विधानसभाओं का चुनाव है, ठीक है। विधानसभाओं में चुनाव के फलस्वरूप जिस दल को बहुमत प्राप्त होते हैं अर्थात आधे से अधिक बहुमत प्राप्त होते हैं उसी की सरकार बनती है, ठीक है। सरकार का गठन में कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, आधे से अधिक किसी एक दल को प्राप्त नहीं होता है, वोट प्राप्त नहीं होता है और ऐसी स्थिति में उसे किसी अन्य दल से सहायता लेनी होती है, ठीक है। अर्थात न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करके दलों का एक गठबंधन क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है और गठबंधन तैयार और उस गठबंधन का एक नेता चुना जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में और राज्य में यही रहा तो राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया जाता है, चुना जाता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अकेले किसी भी विषय पर निर्णय नहीं लेता है बल्कि मंत्रिमंडल या तो मंत्री परिषद के उपस्थिति में रहकर क्या करते हैं, वो फैसला लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए मंत्री परिषद क्या है। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। 3 तरह के मंत्री होते हैं, देखिए कौन कौन मंत्री होते हैं। यहाँ देखिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एवं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, ठीक है।
कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? जो अपने विभाग के मंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे कि कृषि, गृह, मानव संसाधन इत्यादि विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडलों का गठन होता है और इसके अतिरिक्त और 2 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है राज्य मंत्री और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी किसे कहते हैं? इससे हमारा अभिप्राय है कि किसी विभाग में एक मंत्री को राज्य मंत्री बनाया गया, यानी कि कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, मगर उस विभाग का जिम्मा उसे पूरी तरह से सौंप दिया गया हो, और वे मंत्री स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी विभाग में अधिक की कार्य हो जाने से उप मुख्यमंत्री का भी क्या होता है? चुनाव होता है। आगे देखिए, देश के लिए जो नियम लिए जाते हैं वो कैबिनेट या तो फिर मंत्रिमंडल में ही लिए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विपक्ष किसे कहते हैं? विपक्ष के बारे में जानेंगे। वे दल जिनको सदन में बहुमत प्राप्त नहीं होता, ठीक है। जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता है वो उससे क्या होते हैं? उसका सरकार बन जाता है। लेकिन जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होते हैं, जिसको कम बहुमत मिलता है, उसी को हम लोग विपक्षी। तो विपक्ष के भी क्या है? कार्य हैं, ठीक है। विपक्ष के क्या क्या कार्य हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। इसमें पहला देखिए, सरकार के सकारात्मक कार्यों में सहयोग करना। सरकार जो भी कार्य नियम बनाती है, कार्य करती है, अगर वो जनता के हित में है, ठीक है, अच्छे कार्य हैं, तो उसमें क्या करता है? विपक्ष भी उसमें सहायता करता है, ठीक है, मदद करता है। दूसरा देखिए, सरकार को निरंकुश होने से रोकना। अगर किसी प्रकार के सरकार से संविधान के विरुद्ध में कार्य होते हैं तो लोगों को उससे संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है, इससे जनता को परेशानी होता है, तो उसमें क्या करता है? विपक्षी दल उसको रोक सकता है, ठीक है, मतलब दिशा निर्देश दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए, जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना, ठीक है। जनता की जो भी बात रहती है, जो भी प्रॉब्लम रहती है, उसको क्या कर सकता है? वो सरकार के समक्ष रख सकता है, ठीक है, और सरकार उसको क्या कर सकता है? सॉल्यूशन कर सकता है। आगे देखिए, जनता को अपनी नीतियों के द्वारा विकल्प प्रदान करना। अगले चुनाव में जो जनरूप कार्य नहीं करता है, मतलब अगर वो किसी प्रकार का जनता के विरुद्ध में कार्य करता है तो क्या हो सकता है? उसे विकल्प रहता है कि वो उसको क्या कर सकता है? हटा भी सकता है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र में अभी आप लोगों को पता है ना, केंद्र में अभी किस दल का सरकार है और हमारे राज्य में किस दल का सरकार है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सरकार है। इसमें कई दलों का समर्थन भी हासिल है, और इस दल के नेता कौन है? केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, वही हमारे देश की क्या है? प्रधानमंत्री है। फिर हमारे राज्य में झारखंड में मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व वाली सरकार है, और भी गठबंधन के द्वारा क्या किया गया है? सरकार बनाया गया है। और हमारे झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? श्री हेमंत सोरेन, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू।